नमस्कार। हम काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें क्लेफ्ट के बारे में बात किया हुआ है और मैक्रोस्टोमिया के बारे में बात किया हुआ है, क्लेफ्ट लिप पैलेट के बारे में काफ़ी सारे हम वीडियो बनाए हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से कुछ बच्चे आ रहे हैं जिनको कान के सामने कुछ ईयर टैग्स हो जाते हैं या कुछ छोटे छोटे कान जैसे बन जाते हैं। तो कुछ पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक मैं शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करूंगा ताकि आपको इसके बारे में जानकारी दे सकूं। ये होते हैं एक्सेसरी ईयर लोब्स और प्री ऑरिकुलर स्किन टैग्स। प्री ऑरिकुलर इसलिए क्योंकि ये यूजुअली कान के सामने होते हैं। दीज आर नोन एज स्किन टैग्स और ईयर टैग्स और एक्सेसरी ईयर्स। ये जो है एक देखेंगे तो सामने में लगता है कि केवल स्किन है, बट यूजुअली जितने बड़े स्किन टैग्स होते हैं या ईयर टैग्स होते हैं उसके अंदर कार्टिलेज का भी पोर्शन होता है। तो ये हमें जानकारी में होनी चाहिए कि ये कार्टिलेज और स्किन का एक थैला जैसे रहता है और ये एक काफ़ी बच्चों में बहुत अच्छा नहीं दिखता। कुछ में एक होते हैं, कुछ में मल्टीपल हो सकते हैं और थोड़ा देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। जब स्किन टैग्स होते हैं या ईयर टैग्स होते हैं तो ये कभी एक हो सकते हैं, कभी मल्टीपल हो सकते हैं। दूसरा ये है कि जब स्किन टैग्स होते हैं तो हमको बाकी एरिया का एग्जामिनेशन अच्छे से करना चाहिए। एक होता है कान का एग्जामिनेशन कि कान में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कभी कभी कान में क्लेफ्ट भी हो जाता है। दूसरा है जब स्किन टैग होता है तो दिस मे बी अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ऑफ कोई सिंड्रोम, अंदर में कोई सिंड्रोम हो, जैसे क्रेनियोफेशियल माइक्रोसोमिया है, हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया है। तो ये एक इंडिकेटर हो सकता है, इसलिए हमको बच्चे को अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए, फेस को बहुत अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए। कभी कभी ये मैक्रोस्टोमिया से भी एसोसिएटेड होता है, तो यदि अच्छे से एग्जामिन करें तो हमको बाकी डिफेक्ट के बारे में पता चल सकता है। लेकिन मेजॉरिटी बच्चों में ये एक बिनाइन डिजीज़ होती है, केवल स्किन टैग रह जाता है, बाकी और बीमारी नहीं होती है। तो प्लास्टिक सर्जन के पास में या डॉक्टर के पास में अच्छे से एग्जामिन करवाएंगे तो हमको पता चल सकता है कि इसके साथ में और कोई बीमारी है कि नहीं। इसका कारण कोई नहीं बता सकता और इसके कारण के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होता है और कभी कभी ये जो है एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम के कारण भी हो सकता है। एमनियन में जो एमनियोटिक बैंड्स होते हैं जो अंदर यूट्रस में, उस टाइम यदि बैंड उस टाइम फेस के ऊपर चिपक जाता है तो उसके कारण इस तरीके के स्किन टैग्स हो सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इससे परेशानी क्या होती है, जैसे केवल दिखने में अच्छा नहीं रहता, वही एक परेशानी है और कोई दूसरी परेशानी नहीं है। और इसका इलाज केवल सर्जरी है और एक सिंपल ऑपरेशन के बाद में ठीक किया जा सकता है। जब ऑपरेशन करते हैं तो हमें एक ख्याल रखना पड़ता है कि अंदर के कार्टिलेज को बराबर तरीके से उसको शेव ऑफ करें या काटें। बहुत ज़्यादा इसमें कार्टिलेज निकाल देंगे तो उसमें डिप्रेशन हो जाता है, इसलिए उसको हमको कैलकुलेटेड तरीके से उसका एक्सिशन करना चाहिए। वही एक हमको ख्याल रखना चाहिए। और स्किन टैग्स के साथ में यदि कोई दूसरे डिफेक्ट्स हैं उसको भी साथ में ऑपरेशन किया जा सकता है, जैसे मैक्रोस्टोमिया है या कोई दूसरा क्लेफ्ट है या कोई अंदर में कोई और दूसरी कान में कोई डिफेक्ट है, तो उसके साथ में स्किन टैग का रिमूवल किया जा सकता है, क्योंकि स्किन टैग निकालना एक बहुत सिंपल और शॉर्ट सर्जरी है और इसका एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। इसमें ऑपरेशन के बाद में 2-3 महीने के बाद में आपको स्कार भी नहीं दिखता और इसके साथ में कोई दूसरा बाद में चल करके कोई बीमारी की आशंका नहीं होती है, इसलिए आपको स्किन टैग के बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पेरेंट्स जो हैं स्किन टैग से को लेकर के थोड़े से रिलीजियस रहते हैं, उनको थोड़ा सा ये कंसर्न रहता है कि इसको निकालने से कहीं धन धान्य या पैसे वैसे में कोई कमी बेसी हो जाए। वो तो आपका पेरेंट्स का डिसीजन होता है कि उसको निकालना है नहीं,
यदि आपको लगता है कि इससे कोई बाकी चीज़ों का संबंध है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसमें कहीं कोई नुकसान नहीं होता, इसमें कोई कैंसर बीमारी नहीं हो सकती, इसके कारण कान में कोई खराबी नहीं हो सकती, वो एज इट इज़ पूरे लाइफ में रहेगा। धन्यवाद।